स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सरांगियो अपने कमरे में जाओ। जिमिन जैसे होश में आया था। इसे डर की वजह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है, पर वो उसके गुस्से से डरकर वहां से भाग गया था। दीदार यार भी हो गया था और यार के लबों का जाम भी पी लिया था, तो सुकून से अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ और मेंशन से निकला। जेके अपने अपार्टमेंट में आया था। सीने में वहशतों के उबाल उठ रहे थे, असाब चटक रहे थे, कहीं भी सुकून नहीं था। वो अपने रूम में आया, कपड़े लेकर वॉशरूम गया और काफी देर शावर के नीचे खड़े होकर दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। तौलिया से बाल रगड़ता बाहर आया तो सामने ही माइक खड़ा था। कॉफी बनाकर लाओ मेरे लिए। इसने माइक को ऑर्डर किया और खुद बेड पर जाकर बैठ गया। माइक के बाहर जाते ही इसने स्क्रीन ऑन की थी और बहुत गौर से इसकी जानिब देखा जो बेड पर सोया हुआ था। इसकी निगाह बेख्तियार ही वॉल क्लॉक की तरफ उठी। ये कौन सा टाइम है सोने का? दोपहर के 3 बज रहे थे। वो काफी देर से इसे देख रहा था, पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। व्हाट द हेल, ये उठ क्यों नहीं रहा? कहीं कुछ उफ। तभी माइक कॉफी का मग लेकर रूम में एंटर हुआ तो ग्रीन मॉन्स्टर को एलईडी स्क्रीन को घूरता पाया। माइक ने मग आइस के आगे किया तो इसने स्क्रीन ऑफ की। यही रखो, मैं आता हूँ, कहता हुआ एक झटके से दांत पीसता उठा था। माइक ने मायनी खेज निगाहों से जाता देखा। वो सीधा ब्लैक रूम आया था। भाई डोर पर मखसूस जगह पर हाथ रखा, डोर खुलता चला गया जो सिर्फ इसकी फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। धीमे कदमों से अंदर आया, बैठे करीब आकर रुका। आहट पर भी इस छोटे से गठरी में कोई हरकत नहीं हुई थी। जेके दूसरी जानिब खड़ा था जहां से वो इसका फेस नहीं देख सकता था, पर इसकी कमर इसकी लाइट वाइट शर्ट से दूध की तरह चमक रही थी। इसने चाहा कि वो उसकी पल्स चेक करे, इसी मकसद से इसने हाथ आगे बढ़ाया, पर वो शॉक्ड अपने हाथ को देख रहा था जिसमें वाजिया लर्जिश थी, कभी खून खराबा करते हुए और इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए। जो हाथ जरा बराबर भी नहीं कांपे थे, आज वो इस नाजुक सी कलाई को छूते हुए क्यों लरज रहे थे? जबकि माइक इसके रूम में अब स्क्रीन से इस स्क्रीन मॉन्स्टर को मॉम की तरह पिघलते निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। तभी जन जंकुक ने सर झटका और कलाई थामकर चेक किया। कॉटन कैंडी की तरह नरम कलाई। दिल का वक्त अपने ही हाँकने में लगा था। पल्स नॉर्मल चल रही थी, पर इसके हाथ लगाने से उठा क्यों नहीं? इस बात से जंकुक के माथे पर ढेरों बलाए। दिल क्या झंझोर को उठाकर बैठा दे। आखिर ऐसी भी क्या नींद? अगर हम ऐसे सो जाएं तो अगले दिन कब्रिस्तान में मिलेंगे। तभी ऐसे से चेहरे से चादर नीचे की और अपनी जान एक मुसलसल आने वाले अजाब में झोंक दी। वो दिल जो हमेशा चुप ही रहता था, इसने चुपके से सरगोशियां शुरू कर दी। मैं अगर तुमसे कहूँ जन जंकुक कि मैंने अभी अभी मुजस्मे मोहब्बत को अपने सामने देखा तो यकीन करोगे? किसी ने सीने के अंदर सरगोशी की। वो अपनी जगह बिल्कुल साख्त इसका गजाली चेहरा देखे जा रहा था। शायद इसकी निगाहों का इर्तिकाज की हिद्दत का इजाज था कि वो बुरी तरह कसमसाया था। जेकी गड़बड़ाया और फौरन से पहले वहां से निकलता चला गया। स्लाइडिंग डोर के बंद होने की आवाज पर वो गड़बड़ा कर उठा था, मगर रूम में कोई भी नहीं था। अगर कोई होता तो, अगर कोई आ जाता तो, ये सोचकर वो उठा और वॉशरूम में भाग गया। आज 1 हफ्ता हो गया था इसे यहाँ लाए, पर लाने वाला पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया था, जो सामने ही नहीं आ रहा था। शुगर के दिल में इसका डर भी था, पर इसका इस दिन अचानक इसे किस करके यूं चले जाना। शुगर इससे पूछना चाहता था कि इसने ऐसा क्यों किया। वो लाशोर में ही सही, पर जिमिन का इंतजार करने लगा था, जो इसे छूकर ऐसे गायब हुआ था कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो पल पल किसी के नजरों के हसार में है। वो जितना मर्जी बिजी हो, इससे काफी नहीं हुआ था। वो अक्सर इसे ख्यालों में खोया देख मुस्कुरा देता था।
उससे दूर रहना अब इस डेविल के लिए भी आसान नहीं था। इस बार वापस आया तो उठाकर सीधा बेडरूम में ही लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब बहुत आराम से देगा ये डेविल। चार दिन से वो इस सर सफेद खाली कमरे में था, तो ये तो नहीं जानता था कि वो किसकी कैद में है। 3 वक्त का खाना इसे दीवार में 1 फीट लंबे चौड़े हॉल में से दे दिया जाता था। एक ग्रीन आइज वाले दरिंदे सिर्फ आदमी को देखकर, जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, बेहोश होने के बाद इसे कुछ नहीं पता था कि वो कब और कैसे यहाँ पहुंचा। वो 4 दिन से इन्हीं घटिया कपड़ों में था जिनमें इसका जिस्म वाजिया हो रहा था। इससे खुद से घिन आने लगी थी। वो जो सब सर्द बेतासुर आंखें स्क्रीन पर जमाए कुर्सी से टेक लगाए बैठा कॉफी के गर्म और तल घूंट अपने अंदर उंडेल रहा था। 4 दिन से फुर्सत के लम्हात में यही तो कर रहा था। ये भी नहीं जानता था कि उस स्क्रीन पर नजरें थीं। तभी वो बेख्तियार गड़बड़ाया था क्योंकि इधर जनाब ने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए थे। झटके से उठकर इसने फौरन स्क्रीन स्विच ऑफ की थी। पागल, स्टूपिड, इडियट, बदतमीज लड़का, जंकुक ने दांत पीसे। इसे कुछ मत कहें, इस बेचारे के तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि कोई इतनी फुर्सत से इसे देख रहा है। अपने पीछे माइक की आवाज सुन जंकुक गड़बड़ाया, मगर फौरन से पहले अपने हॉल में बंद हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो माइक? इसने सर्द लहजे में पूछा। मैं भी चेक करने आया था कि ये कॉटन कैंडी जैसा लड़का ऐसे क्या मशकूक कर रहा है जो इस पर नजर रखनी पड़ रही है जॉन जंकुक को, वो भी ब्लैक रूम में। माइक ने आगे बढ़कर स्क्रीन ऑन की, जिसे देख जेके पिटक गया और फौरन से पहले रुमाल मुंह पर बांधे ब्लैक रूम की जानिब लपका। तो रो रो कर आंखें भी खुश्क होने लगी थी, मगर इसे लगता था कि कोई है जो कहीं से इसे देख रहा है। आसमानी के तय के दिमाग में एक आइडिया आया। उठा और सामने टेबल पर रखा वाज जमीन पर दे मारा। इससे एक नोकीला टुकड़ा हाथ में लिया और वहीं जमीन पर बैठकर नोकीला टुकड़ा अपनी कढ़ाई पर रखा था। वैसे करना तो नहीं चाहता था, मगर आंखें जोर से बंद कर अब कढ़ाई पर दबाव डाला। तभी धार से दीवार में स्लाइडिंग डोर झटके से एक साइड हुआ था। तय का दिल उछल कर हलक में आया था। बिजली किसी तेजी से आने वाले ने तूफान बने इसके पेट के गिर्द बाजू लपेट इसे झटके से दीवार से पिन किया था। What the hell? What were you trying to do? Huh? इस रुमाल बंधे ग्रीन आंखों वाले दरिंदे को अपने इतने करीब देख तय का चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ चुका था। सामने वाले के डर से इसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस सहरज़दा लम्हों में जकड़े पत्थर का बन चुका था। बस आंखें थी जो मासूम से चेहरे का तवाफ कर रही थीं। इसकी रगें तन चुकी थीं। अपनी कैफियत से सच झुंझलाया। कोशिश भी मत करना, मरने का इतना ही शौक है तो मुझे बताओ, तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। वो गुस्से में कहता इसके गले पर चाकू उल्टे रुख रख चुका था। गले पर ठंडा सा कुछ महसूस होने पर इसने पलक उठाकर सामने देखा तो हलक तक खुश्क हो गया था। नहीं, छोड़ दो मुझे। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रहा था। इसने खुद को जंकुक से दूर करने की बहुत कोशिश की, पर जंकुक ने इसके हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा।
सो आर्मी, आज का फुल पार्ट ये टेकुक का था। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लव योरसेल्फ। बाय बाय।